पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु के नाम से सबको ये बाइबल गहराई अध्ययन के श्रेणी में प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। वचन, हमारे प्रभु का वचन हमारे लिए कितने अनुग्रहमय बातें और आशीष के लिए कितने बातें हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, छुटकारा और चंगाई, चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु अपना शक्ति और सामर्थ्य हमारे प्रेम के प्रति हमारे आगे वो प्रमाणित करते हैं। इसलिए हम सब लोग ये सीखने का जरूरत है। यह अनुभव हमारे जीवन में भी छुटकारा, चंगाई ऐसे हम प्राप्त करते हुए ये अनुभव ऐसे महसूस करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए यह समय जो प्रभु का वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए जो ये समय निकाल कर इसमें जुड़े हुए प्रार्थना करते हैं, सबको, उसके पीढ़ी को भी, उसके जीवन में, उसके परिवार में अनुग्रह वो भूमिस के रूप में, वादा के रूप में प्रभु देता है। मेरा वचन आपके लिए चंगाई देता है, छुटकारा देता है। जो वचन मैंने आपसे बताया वो आपको पवित्र करते हैं। इसलिए मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमको प्रभु से अलग रहकर हम क्या करेगा, कैसे हम सफलता हमारे जीवन में प्राप्त करेगा, कैसे हम विजय पाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए मिलजुल कर हम ये वचन है मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करेंगे। आज मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 लेकर हम शुरू करेंगे। पिछले भाग में एक छुटकारा मतलब शैतान दुष्ट आत्मा के अधीनता में एक देश के एक व्यक्ति कितने उसका जीवन बर्बाद हो गया था वो शैतान के अधीनता में। वो दुष्ट आत्मा को, शैतान को प्रभु ने परास्त किया और यह व्यक्ति को प्रभु अच्छा किया। लेकिन वहां से लोग, वहां से निकालने के लिए लोग बोला है हमारे साथ आप नहीं चाहिए। प्रभु यीशु से ये देश के लोग क्या बताया है, हमको ये छुटकारा चंगाई नहीं चाहिए। क्यों? हमारे ये सुअर सब, हमको ये धन संपत्ति के क्षेत्र में आप द्वारा बहुत नष्ट हुआ है। हमारे जीने के लिए वो सुअरों को हम चराते हैं, ये सुअरों द्वारा हमारे ये पूरा उन्नति है। वे लोग के ऐसे प्रभु से कहा है, मतलब हमको आप सुअरों के ये नष्ट करते हुए आपको प्यार करने के लिए हमको इच्छा नहीं है। हम ऐसे तिरस्कार करने के लिए, ऐसे हम तिरस्कार करते, आपको हम तिरस्कार करते हैं। कारण ये है अभी एक बड़ा छुटकारा पाया है, इतने बड़ा शैतान के अधीनता में अपने मनुष्य को अपने शक्ति से शैतान के ऊपर अधिकार नहीं दे। शैतान को ऐसे कंट्रोल करने के लिए, अपने नीचे रखने के लिए, अपने अधीनता में रखने के लिए मनुष्य को यह शक्ति, मनुष्य शक्ति पर्याप्त नहीं है। ऐसे एक व्यक्ति कितने वो देश में घबराया और सब लोगों के अंदर डर के कारण बन गया था और सब देश में इसलिए आतंक, अंधकार दे लोगों को, इतने ये दूसरे लोगों को ये व्यक्ति द्वारा कितने बाधाएं डाल दिया था, आक्रमण किया था। और रास्ते में कोई ऐसे किसी को चलने भी नहीं सकते थे। ऐसे एक खतरनाक व्यक्ति वो शैतान के अधीनता में रहते थे, वो व्यक्ति को, शैतान को प्रभु ने परास्त किया। फिर भी ये देश के वासियों प्रभु से क्या कहा, हमको ये चमत्कार हमको नहीं चाहिए, ऐसे चमत्कार हमको नहीं चाहिए, आपके ऐसे शक्ति हमको नहीं चाहिए। इसलिए वे लोग प्रभु से क्या कहा, देश से चले जाए, हमारे देश से चले जाए। प्रिय मित्रों, एक बाग हम देखता है कुछ लोग ऐसे तिरस्कार किया, लेकिन यह व्यक्ति
जो छुटकारा पाया है, चंगाई पाया है, सुबोध आया है, बुद्धि आया है, उसने कहा मैं आपके पीछे शिष्य बनने के लिए मैं चाहता हूं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य कैसे हमारे बीच में से चलते हैं, हमको ये समझने के लिए ये अच्छा बात यह हम पढ़ते हैं। मतलब ये एक ही एक व्यक्ति अभी प्रभु को स्वीकार किया है, वो चंगाई और छुटकारा पाया है, बाकी सब लोग तिरस्कार किया है, वो प्रभु अहम से चले गया। बाद में प्रिय मित्रों, ये प्रभु हमें ये सिखाने के लिए, मतलब हम सोच रहे हैं प्रभु का ये इतने बड़ा शक्ति और सामर्थ्य द्वारा वो ये जगह में गेरेसा का ये जगह वहां प्रभु गया था, मिनिस्ट्री किया था, लेकिन गनेसरत के सभी निवासियों अभी तिरस्कार किया है। प्रभु फेल हो गया, असफल हो गए प्रभु का ये मिनिस्ट्री नहीं। प्रभु, क्योंकि यह एक व्यक्ति शिष्य बनने के लिए चाहते हैं, वो व्यक्ति को प्रभु वहां रहने के लिए बोला। उसे क्या कहा? अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। प्रिय मित्रों, ये बड़ा एक छुटकारा के विषय में हम सीखने के लिए एक बात है। मतलब प्रभु यीशु ने ये जगह में आकर क्या किया है? एक व्यक्ति एक शैतान के अधीनता में रहते हैं, इसका अर्थ क्या है? वो देश में शैतान को अधिकार, उसने अधिकार पाया है, शैतान को अधिकार मिला है। ऐसे एक व्यक्ति के अंदर वो पाप द्वारा, उसके अवज्ञाकारी द्वारा, अज्ञानता द्वारा वो व्यक्ति के अंदर वो शैतान को अधिकार वो उसने पाया है, तो वो घर में शांति नहीं, और वो रास्ते में से कोई चलने के लिए डरते हैं। ऐसी स्थिति, मतलब वो रास्ता शैतान के अधीनता में, वो देश शैतान के अधीनता में, ऐसे परिवार शैतान के अधीनता में, ऐसे दूसरे लोगों को भी एक बाधा है। प्रिय मित्र, यह हमें समझना है। इसलिए हम सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए प्रभु ऐसे छुटकारा के बारे में हमें सिखाते हैं। देश के ऊपर शैतान अधिकार पाया। कैसे अधिकार पाया? हत्या, व्यभिचार, भ्रूण हत्या, और ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध वंचना, विद्रोह, आक्रमण। प्रिय मित्रों, ये सब घटनाएं हम सुन रहे हैं। कारण क्या है? शैतान वहां किसी के ऊपर अधिकार पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या करते हैं? शैतान के ऊपर प्रभु का युद्ध प्रभु करते हैं। प्रार्थना क्यों करते हैं? सुबह उठकर, हम बोला था, सुबह उठकर, सवेरे उठकर प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए? अपने देश में, अपने प्रजा, अभी देश के ऊपर शैतान अधिकार पाया, लोगों के अंदर, लोगों के मन में, लोगों के हृदय में वो शैतान ऐसे अधिकार पाया है, वो कार्य करते हैं। इसलिए प्रभु शैतान को निकालने के लिए व्यक्तियों के जीवन में, व्यक्तियों के अंदर, परिवार में, देश में शैतान को अधिकार वो परास्त करने के लिए शक्ति पिता से मांगते हैं, वो अभिषेक वो प्राप्त करते हैं, और लोगों को इसलिए छुटकारा और चंगाई लोगों के जीवन में अनुभव वे लोग करते हैं। कारण क्या? प्रभु, इसलिए हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, तो देश के अंधकार के और दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु हमें सिखाते हैं, देश के ऊपर ये शैतान ऐसे अधिकार वो पाया है, वो अधिकार हम प्रार्थना करते हुए, हमारे प्रभु के साथ जुड़े हुए, प्रभु के साथ रहते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु का वचन क्या है? वो चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आशीष देने के लिए, हमको शक्ति देने के लिए प्रभु का ये वचन हम स्वीकार करने की जरूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये छुटकारा। और दूसरा बात है, मुख्य बात, मतलब एक व्यक्ति
उसने अपने आत्मा नष्ट करते हैं पाप द्वारा और शैतान की अधीनता वो स्वीकार करते हुए। पाप उसके जीवन में शैतान को अधिकार मिलने के लिए और शैतान की अधीनता में रहकर शैतान उसे कंट्रोल करने के लिए अवसर मिलता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम समझना चाहिए ऐसे एक व्यक्ति का आत्मा वो अपने से और अपने को हानि वो पहुंच जाया है और पहुंच जाते हैं अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए आत्मा नष्ट हो जाते हैं। जीवन में ऐसे हम द्वारा, हमारे पाप द्वारा हमारे आत्मा नष्ट हो गए और दूसरों के लिए हमारे पाप द्वारा दूसरों को, एक व्यक्ति पर भी विचार करते हैं और हत्या करते हैं कि दूसरों को भी वो पाप द्वारा हो हानि पहुंच जाते हैं और अपने को और अपने आगे पीढ़ी को भी हानि का कारण है। इसलिए एक आत्मा शैतान, इसलिए कितने मनुष्य मानव के ये मनुष्य शरीर, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर। इसलिए सबसे ज्यादा शैतान हमें पाप द्वारा, पाप के अधीनता में, पाप की ओर झुकाव, एक दूसरे के विरुद्ध, प्यार के विपरीत दिशा, प्यार के विरुद्ध ऐसे विद्रोह करने के लिए और ऐसे अपने जीवन में प्रभु पर भरोसा रखने के विरुद्ध हम निराशा में एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे सोचने के लिए और शैतान प्रेरणा देता है उसके अंदर आत्मा को निकाल, पवित्र आत्मा को दूर करना। और वो शैतान क्या चाहते हैं? उसके अंदर निवास करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का युद्ध है हमें बचाने के लिए, शैतान के अंधकार के बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु इसलिए युद्ध करने के लिए आया है। इसलिए मरुभूमि में वो प्रकट किया है। मरुभूमि में 40 दिन और रात उपवास, स्तुति और आराधना, प्रार्थना वो करते 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 क्या किया है? आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया। आत्मा के अभिषेक में प्रसन्न होकर और आत्मा की शक्ति और आविष्ट होकर चलते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक में दुष्ट आत्मा को परास्त करते हैं। वो इसका एक इसका शुरुआत मरुभूमि में प्रभु ने 40 दिन उपवास के बाद हमारे आगे प्रकट किया है। इसलिए उसका एक प्रैक्टिकल एक चमत्कार द्वारा प्रैक्टिकल है। प्रभु घर में आते हैं और रोगियों के जीवन में चंगाई देता है और देश देश में ऐसे जाकर रास्ते में कितने रोगियों को रास्ते में और प्रभु अच्छा किया और कितने रोग और अशुद्ध आत्मा को रास्ते में वो निकाल दिया। और प्रभु इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु ये चमत्कार द्वारा शैतान सदा ऐसे सागर को हिलाने के लिए आंधी और तूफान भेजते हुए और ऐसे हमें डराने के लिए हमारी लक्ष्य स्थान नहीं पहुंचना है। निर्वाचित ये जो जगह में हम अनुग्रह के लिए पहुंचना है, जो जगह में हम खड़ा करना है, वहां से निकालने के लिए शैतान कार्य करेगा। हम डर के मारे भाग जाएगा, लेकिन प्रभु संरक्षण देने के लिए सदा साथ है। ये समझते हुए ये मार्कुस का सुसमाचार का ये 5वां अध्याय कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब ये अशुद्ध आत्मा को प्रभु टाटा है, परास्त किया है। इससे पहले आंधी और तूफान को टाटा है। लोग बहुत उसके विरुद्ध है, लेकिन उसके साथियों के आगे वो सेवा, ये साथियों के साथ मिलकर वो सेवा कार्य आगे जारी रखते हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। अभी गन्नेसरत से अभी निकल गया है। एक व्यक्ति को वहां सेवक के रूप में, एक शैतान के अधीनता में एक व्यक्ति है, अभी बड़ा सेवक बन जाते हैं। बाद में हम ये पढ़ते हैं गन्नेसरत, फिर इसके बाद प्रभु फिर वहां पहुंच गया। क्या किया है? लोग कितने जगह में से दूर दूर में से आया है, वही जगह में प्रभु अधिकार पाया है। शैतान को प्रभु हटा है।
लोग तिरस्कार किया, लेकिन लोगों के अंदर से प्रभु ने और शैतान का अधिकार वहां नष्ट कर दिया था। बाद में वो व्यक्ति जो छुटकारा पाया, वो व्यक्ति घोषणा किया, गवाही दिया, ऐसे गवाही फैल गए हैं। अभी यीशु को देखने के लिए, यीशु से अनुग्रह पाने के लिए, यीशु से छुटकारा पाने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। अभी हम इसलिए अभी हम ये पश्चातल हम समझ ऐसे याद रखना, फिर हम आगे पढ़ते हैं। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया है। प्रिय मित्रों, पहले गलीली ये सागर के किनारे से वो सफर ये शुरू किया था, गेनेसरेत वहां पहुंच गया था। अभी गेनेसरेत वापस गया है, वहां इंतजार करते हुए लोग हैं। वहां भी यहूदी लोग, सादुकी लोग, शास्त्री लोग जेरूसलेम में से भी आया है। ये वहां जेरूसलेम में से बड़े शास्त्री लोग भी आया है, वाद विवाद उसके विरुद्ध परामर्श करने के लिए, उसके ऊपर दोष लगाने के लिए। ओह, फिर भी प्रभु अपनी सेवा कार्य कितने बाधा है, कितने लोग विरुद्ध है, विद्रोह करने के लिए, कितने लोग दोष लगाने के लिए, प्रभु फिर भी जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं। उस समय सभागृह का जेरूस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वो उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। अभी प्रभु के आगे लोग चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, अनुग्रह के लिए मांगते हैं, ढूंढते हैं, पास आ रहे हैं, प्रभु अच्छा कर रहे हैं। यही सभागृह में अधिकारी लोग, यरूस नामक अधिकारी, पहले जितने लोग तिरस्कार किया था उनके बीच में वो खड़े हैं, लेकिन वो अभी क्या किया, मेरे बेटी। प्रिय मित्रों, ऐसे हम अपने जीवन में अपने दुख के समय बच्चों के जरूरतों में, बच्चों के निवेदनों में, और हमारे और पत्नी का और हमारे बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए ऐसे जो अपने निवेदन प्रभु के आगे लेके आते हैं, वो कैसे चरणों में गिर पड़ा। स्तुति और आराधना का भाव हमें सिखाते हैं। अभी ये जो इसे अविश्वासमय मन, निराशमय मन और ऐसे खड़ुआपन, नास्तिक लोगों जैसे ऐसे मनोभाव, मूर्खता, प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों को कैसे प्रभु से आशीष पाने के लिए कैसे सकते हैं? आशीष पाने के लिए नहीं सकते। लेकिन अभी ये सगा गृह के अधिकारी, बहुत अधिकारी लोग उसके विरुद्ध थे, लेकिन यह अधिकारी चरणों पर गिर पड़ा है, आराधना किया है। मैं इसलिए वो उसके मनोभाव क्या है, प्रभु आप प्रभु है, रोगी के ऊपर अधिकार है, मेरे परिवार के ऊपर अधिकार है, मेरे बेटे अभी इतने खतरनाक बीमारी में है, मृत्यु तक पहुंच गए हैं, मेरे ये रोग, घर के ये समस्या के ऊपर जटिल परिस्थिति में और दूसरा किसी को नहीं सकते, और समाधान स्वास्थ्य देने के लिए, शांति देने के लिए किसी को नहीं सकते, इसलिए मैं आपके चरणों पर। प्रिय मित्रों, ऐसे आराधना करो। जो भी हो, प्रभु के पास आकर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते, आश्रय जो दे, आश्रय करते हैं, ध्यान देता है, प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और हमें विश्वास का उसका मनोभाव। कितने लोग ये सभागृह के अधिकारी, मतलब उसके साथी लोग साहब यीशु के विरुद्ध है, फिर भी ये जायरूस वो विश्वास के साथ साथी लोग
यीशु के विरुद्ध है, लेकिन वो यीशु के पास वो अपना ये विश्वास, अपना निवेदन समर्पण किया और अपना विश्वास स्वीकार किया और उसे उसने एक आराधना किया है, चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वो अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। सब लोग तिरस्कार करेगा, यहूदी लोग, मेरे साथी लोग और अधिकारीगण, फरीसी लोग, साधुकी लोग, याजक लोग तिरस्कार करेगा, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे घर में आई है। मैं दूसरों के ये मनोभाव, दूसरों के अभिप्राय मैं नहीं मानता हूँ, मेरे अंदर विश्वास है, मुझ पर दया कीजिए। मेरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है, अभी मेरे बेटी के लिए, मेरे परिवार के लिए, और मैं बड़ा अधिकारी है, लेकिन कोई नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम प्रभु के पास अपने को समर्पण करने पर क्या होगा, बाकी हमको बहुत टेंशन है, चिंता है भविष्य के बारे में, हम पूर्ण समर्पण नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, यह प्रभु ने क्या किया कि मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वो अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे पहले मत्ती को सुसमाचार एक शताब्दी ने अपने घर में नौकर के लिए प्रार्थना मांग कर आया था। उस समय प्रभु घर में आकर उसे अच्छा करूंगा ऐसे बोला था। उस समय शताब्दी ने क्या कहा, वो गैर यहूदी है। नहीं, मैं विश्वास करता आपका मनोभाव, आप एक शब्द कह दीजिए। ये जायरूस ने कहा, मेरे घर में आओ और मेरे बेटी मरने पर है और उस पर हाथ रखिए। विश्वास, वो गैर यहूदी है, हम जायरूस यहूदी है। प्रिय मित्रों, ये गैर यहूदी कितने विश्वास करते हैं? अभी ये यहूदी जायरूस विश्वास करते, दोनों फर्क है। लेकिन यहाँ यहूदी जायरूस के साथी लोग पूरा यीशु के विरुद्ध है, बात करते हैं। वो सभागृह में कितने बात किया है, कितने कार्य किया है, इसके विषय में बहुत चर्चा चलते रहे ये अधिकारी। फिर भी वो स्वीकार किया, अपने घर के लिए प्रभु को स्वागत किया, अपने घर में प्रवेश करने के लिए प्रभु को बुलाया। अच्छी बात है। प्रिय मित्रों, इसलिए ईसा उसके साथ चले, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते हैं। इसमें एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वो मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा पर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही है कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया है। जिसने ऐसा किया था और दृष्टि दौड़ाई, वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उसे कहा, बेटी
तुम्हारी विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। कितने अच्छा सुंदर वचन है। प्रिय मित्रों, हमारे ये YouTube चैनल में बार बार मैंने पहले इसे सोचा था, ये इतना सेवा करने के लिए हमको कितना या मुश्किल था, ये डिफिकल्टीज बहुत है, फिर भी क्यों ऐसे जारी रखने के लिए प्रेरणा दिया। समय समय पर ऐसे ऐसे लोगों ये बुलाकर प्रार्थना मांगते हैं। ये सेवा के बीच में ऐसे ये प्रार्थना निवेदन रोग बीमारी में और ऐसे परेशानियों में ऐसे ऐसे प्रार्थना मांगते हैं। प्रार्थना मांगकर प्रार्थना करने के समय प्रिय मित्रों, लोग वो अच्छा चंगाई मिला है, छुटकारा पाया, ऐसे गवाही हमको और प्रोत्साहन आया है। मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा ये रक्त स्राव पीड़िता के बारे में मैं ये फिर एक बार ऐसे कुछ दिनों के लिए मैं ऐसे सोच रहे थे, और हम पूर्ण रूप से YouTube चैनल में ऐसे गवाही और ऐसे या घोषणा ऐसे सेवा थोड़ा बंद करना अच्छा होगा, ऐसे सोच रहे थे। वही दिन सुबह 2 बजे एक दूर से झारखंड से एक फोन में मैसेज ये है, फोन अटेंड किया, ब्लीडिंग प्रिय मित्रों, और ब्लीडिंग के विषय में फिर हम प्रार्थना किया, और प्रार्थना ऐसे ये वचन ऐसे बताया, ये वचन और दावा करने के लिए बोला। प्रिय मित्रों, कितने खतरनाक ऐसे समस्या ये प्रभु अच्छा किया है, प्रभु चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है। इसलिए हमको समझ में प्रभु ऐसे वचन द्वारा लोगों के बीच में समस्याएं बहुत है, इसलिए वो ऐसे पहचान, हम ये पहचान लोगों को ऐसे पहचान मिलने के लिए, ऐसे पहचान जानने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए अवसर मिलना है। ऐसे है जारी रखना है, सेवा कार्य ऐसे जारी रखना है। प्रभु अच्छा करते हैं, मतलब विश्वास, मतलब वे सुबह ऐसे मुझे क्यों इतने आधी रात फोन किया है, वो प्रार्थना मेरा अंदर उत्तरदायित्व बढ़ गया है, क्योंकि प्रभु उनको प्रेरणा दिया। आप सुबह उठकर सुबह प्रभु के लिए, प्रभु के सेवा कार्य के लिए, लोग आप प्रभु का है, प्रभु का प्रजा है, इसलिए लोगों के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ऐसे बीमारी में, दुख संकट में, और प्रभु का वचन दवा और सिखाने के लिए आप कड़े करना है, जागना है। प्रिय मित्रों, ये स्त्री ने ऐसे अनुभव, क्योंकि ये स्त्री ने सुना है, कौन अच्छा करेगा, मतलब ये सुनाने के लिए कोई नहीं है, तो ये सेवक लोग सो गए हैं तो क्या होगा। प्रभु नियुक्त किया है सेवा करने के लिए, लेकिन सेवक लोग सो गया है तो क्या हो। यह स्त्री खाम से सुना है, कैसे सुना है, यीशु के बारे में सुनने के लिए अवसर मिला है, कोई सुनाया है। ऐसे हमारे उत्तरदायित्व है, वो सुनकर फिर हमारे उत्तरदायित्व, जो चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, वो प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु के पास आना। वो स्त्री भी कितने वो प्रभु के पास आकर अपने ये निर्धनता में, अपने ये कठिन परिस्थिति में, अपने ये दुर्बलता में, अपने ये बड़े रोग बीमारी में परिपूर्ण आश्रय, मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा। वो कपड़े वो छूने के लिए, कपड़े पर छूने के लिए वो आया है, मतलब उतना विश्वास है। मतलब एक रक्त स्राव पीड़िता, मतलब वो अशुद्धता है, अशुद्धता है, रक्तस्राव जो ऐसे ये समय, ये रक्तस्राव के समय मंदिर में नहीं आना है। ऐसे वो कुर्सी में बैठते हैं तो वो कुर्सी में हम स्पर्श करते हैं तो वो सब अशुद्धता है, अशुद्धता है। ऐसे व्यक्ति क्या किया है, मेरे प्रभु पवित्र हो, मेरे प्रभु के पास मैं आने पर मेरे प्रभु मुझे पवित्र करेगा, मुझे शुद्ध करेगा, अच्छा करेगा। विश्वास इसलिए विश्वास में प्रभु ने कहा, ओ जाओ अपने रोग से मुक्त रहो, मुक्ति है।
बीमारी से चंगाई, छुटकारा और इससे मुक्ति है, क्योंकि उसका विश्वास। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में ये बातें, अभी याइरूस के बेटी के विषय में हम शुरू किया, और याइरूस की बेटी अभी भी वो रोग बीमारी के विषय में है, इसके बीच में दूसरे लोग चंगाई प्राप्त किया है इसके विषय में। और याइरूस के अंदर कितने टेंशन होगा, क्योंकि मेरे बेटी के लिए जा रहे हैं, इसके रास्ते में बीच में लोग खड़े उसे बाधा जैसे और आया है, वे लोग अच्छा हो गए हैं, लेकिन वो टेंशन बढ़ गए है। प्रिय मित्रों, समर्पण करें, प्रभु आएगा। प्रभु के ये रास्ते के बीच में प्रभु हमारे साथ है, और इसके बाधाएं आएगा, लेकिन दूसरे लोगों के ये विषय में प्रभु ऐसे को कितने करते हैं, लेकिन मेरे विषय में अभी तक नहीं है, ऐसे सोचते हैं कुछ लोग। प्रभु अभी प्रभु के आगे, प्रभु के पास आए, प्रभु कितने अधिक हमें प्यार करते हैं। अभी गनेसरत से प्रभु फिर वापस गया, और वहां भी प्रभु को ये तिरस्कार बहुत पहले थे, लेकिन अभी प्रभु को यह पहचान कर लोग कितने रोगियों को लेके आया। वो हमसे याइरूस आया है, वो सभा गृह के अधिकारी है, और उसके बीच में बहुत घटनाएं हम सुना है। प्रभु आपके घर में, मेरे घर में आने के लिए चाहते हैं, और मेरे शरीर के रोग बीमारी को अच्छा करने के लिए चाहते हैं, और मेरे देश में मेरे परिवार कितनी दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा को परास्त करने के लिए, उनको चंगाई छुटकारा देने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आंख बंद करें। मेरा प्रभु, मेरे प्रभु मुझसे अलग नहीं है, मेरे साथ है। ये सब घटना ये मेरे लिए है। ऐसे दुष्ट आत्मा के बंधन और पाप बंधन, ऐसे रोग बीमारी, वो सब प्रभु अच्छा करते हैं। वो विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हे मां, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे नामदार संत और स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। हमको चाहिए छुटकारा, चाहिए चंगाई, चाहिए अनुग्रह, चाहिए यीशु के साथ चलने के लिए हमको आशीष चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय यीशु।